शर्म झिझक परेशानी हाँ। तो नाच से काम क्यों नहीं कर लेती। हाँ, आप मैं जी अगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। क्या बात है। एक शेर मैं सुनाता हूँ इसी का, जॉन आलिया का, कि ये जो तकता है आसमान में तो कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स का जहान है क्या। ये जॉन एलिया का एक टच है। नए युग के शायर क्या ही पाएंगे। जॉन के लिए जॉन तक की तरह पहले जिंदगी जीना पड़ेगा। हाँ, कविता तो वही है। वैसे भाई वो थोड़ा रायगानी सुनाना बहुत आनंद अरे आएगा। रायगानी थोड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं सुनाइए, आनंद आ जाएगा। सुनाते हैं, सुनो। रायगानी एक शेर है कि बर्बादी, जैसे जॉन एलिया अपने आप को बर्बाद शायर बोलते हैं कि मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ, मेरा बेहद लिहाज कीजिएगा, और मैं खुद को बर्बाद कर लिया है और मलाल भी नहीं। तो रायगानी में ये है कि एक शोएब मुगीरा है, उसने लिखा है कि तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है, कि तुम्हें जाने के बाद जो बर्बादी हुई है मेरी किसी की भी, उसका अंदाज़ा क्या है कि मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है जो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था, कि तुझे याद है कि जब हमारे कदम चल रहे थे, कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक पैर मेरा, कि जैसे होगा कोई मुदरिबों का कदम वो जो तक की आवाज़ देते, कि जैसे सापा गमापा कजारे कजारे वो तबले के तिरपट पे तक दिन दिनक दिन दिना दिन बहम चल रहे थे, कदम चल रहे थे। कदम वो जो आवाज़ देते कि जैसे सापा गमापा कजारे वो तबले के तिरखट पे तक दिन दिनक दिन दिना दिन बहम चल रहे थे, कदम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे, मगर जिस घड़ी यहाँ से टर्न होगी पोइट्री की, मगर जिस घड़ी तूने उस राग को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया। ये शेर है किसी का, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियाँ कितनी फनकारियाँ, कितनी अदाकारियाँ, कितने गवैया बिलावल गवैयों के होठों पे फना हो गए, किसने नुसरत फतेह, कितने मेहंदी हसन हम मुंतजिर रह गए और हमारे कदम फिर से चल उठे। तुझको मालूम है कि जिस घड़ी मेरी आवाज़ सुन के तू एक जाविये पे पलट के मुड़ी थी, वहाँ से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था। तुझे याद है कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफे सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे, कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को अपने वक्तों में पलटें और जियोमेट्री को जन्म दे सकें। यहाँ तहजीब भापी का टच आएगा, जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके ज़मानों से भागे हुए हैं, मेरे रास्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूँ खड़े हैं, जैसे कि वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डाविंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने उनकी आंखों को तू जो मयस्सर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं, कि ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं, कि तेरे ना होने से नुकसान, कि तेरे ना होने से हर एक ज़मा में, हर एक फ़न में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। आनंद आ गया।